ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज सीखेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर करने तो ये एडमिशन जो हम लोग कर रहे हैं इसी के अंतर्गत आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब हम करेंगे तो अभी तक हम जो कुछ भी सीखे हैं वो सारा यूज होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। क्या क्या सीखे हैं? सबसे पहले तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सीखे हैं। गुडविल वैल्यूएशन करने के बाद क्या किए हम? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या किए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए। तो ये सारा चीज़ तीनों बात यूज होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है कि हम इस तरह से समझते हैं, इफ़ कोई बिजनेस है, बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी प्रॉफिट को 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। माने सी नाम का कोई बिजनेस में नया इंटर कर गया, तो अब वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1, 2 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब इस तरह से हो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का एडिंग सेम हो तो डायरेक्ट भी हम माइनस कर लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, ए और बी 2, 3 कितना हो गया? 5 हो गया। और न्यू रेशियो क्या है? 1, 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो हम डायरेक्ट भी माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कब? जब दोनों का एडिंग सेम हो तब। तो हम कर लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 ए का त्याग कितना है? 1। बी का त्याग कितना है? 1। सी को कितना गेट हुआ है? तो सी को गेट हुआ है 2। तो ये हमारा कौन रेशियो हो गया? ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। और ये हमारा कौन रेशियो हो गया? ये हमारा न्यू रेशियो है, नया अनुपात है। और ये हमारा क्या है? तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है ना? ये सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक बिजनेस है जो 5 साल से चल रहा। कितना साल से चल रहा? 5 साल से चल रहा। तो 5 साल से चल रहा, तो 5 साल में जो काम किया है उसके काम करने के बेसिस पे उस बिजनेस का गुडविल क्रिएट होगा, जिसका फ्यूचर क्या होगा? बेनिफिट आगे मिलेगा। तो बेनिफिट आगे मिलेगा। आपको पता है कि गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर के लिए करते हैं और पास्ट के आधार पे करते हैं। पास्ट में जो हम लोग वर्क किए हैं उसी के बेस पे गुडविल क्रिएट होता है, जिसका बेनिफिट आगे मिलता है। तो हम समझते हैं ए और बी जो पार्टनर है, ये दोनों जो बिजनेस किया, इससे फर्म का गुडविल क्रिएट हो गया। फर्म का कितना गुडविल क्रिएट हो गया? एग्ज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख रुपया गुडविल क्रिएट हुआ। फर्म का गुडविल कितना हो गया? 1 लाख रुपया। इस 1 लाख रुपया को कौन कौन, इस 1 लाख रुपया में किसका किसका शेयर होगा? इस 1 लाख रुपया में जो है ए और बी का शेयर होगा। अभी सी इंटर नहीं किया है, सी को अभी प्रवेश नहीं करने दिए। तो 1 लाख रुपया फर्म का गुडविल है। तो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए और बी, ए को कितना मिलेगा? 50,000। सॉरी, 2:3 के रेशियो में है तो ए को कितना मिलेगा? 40,000। और बी को कितना मिलेगा? 60,000। कैसे? तो हम कैलकुलेट कर लिए 1 लाख हमारा टोटल है और 2:3 के रेशियो में 2/5। 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 2 जा 10 है ना? 20,000 गुने 2 हो गया 40,000। और ये 60,000 कैसे हो गया? तो टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 1 लाख। और इसको क्या कर दिए? तो हम ये बी का रेशियो क्या है? 3/5 है। तो 3/5 कर देंगे तो कितना हो गया? 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 20,000, 20 तिया 60,000। तो इसमें इस गुडविल में ए का शेयर हो गया 40,000 और बी का शेयर हो गया 60,000। लेकिन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब। अब देखिए, बिजनेस में सी नाम का न्यू पार्टनर इंटर कर गया। तो सी नाम का न्यू पार्टनर इंटर कर गया तो ये जो हमारा प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर भी होगा। नेक्स्ट ईयर जब इसके इंटर के बाद, सी के एंट्री के बाद जब हमारा गुडविल होगा तो हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए, बी
और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्म का जो हमारा गुडविल है सी के एंट्री के बाद, सी के प्रवेश के बाद जब हम बांटेंगे तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो गुडविल जो है, गुडविल 1,00,000 रुपया एग्ज्यूम कर लेते हैं हमारा गुडविल है। ये गुडविल किसका है, फर्म का गुडविल है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 पार्टनर में, 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और सी है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 1, 2 और 2। तो 1,00,000 को 1, 2, 2 में बांटेंगे, है ना। तो 1,00,000 रुपया हमारा प्रॉफिट है, उसको 1, 2, 2 में, तो 1 और 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 1/5। ए का शेयर कितना होगा, न्यू रेशियो है 1/5। तो ए का शेयर कितना हो गया, ए का शेयर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 हो गया, 20,000 हो गया। बी का शेयर, बी का शेयर कितना होगा, 1,00,000 का 2 गुना, इसका 20 शेयर हुआ तो इसका कितना होगा 40,000 होगा। और सी का कितना होगा, इतना ही सी का भी होगा 40,000, क्योंकि इसका भी रेशियो क्या है 2 है। तो अब इसको देखिए, जब फर्म का न्यू प्रॉफिट होगा तो गुडविल जो क्रिएट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट बनेगा, और उस प्रॉफिट में तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको शेयर मिलेगा, ए बी सी को, तीनों को मिलेगा। लेकिन ये जो क्रिएट किया गया गुडविल किसके द्वारा क्रिएट किया गया, क्रिएट किया गया ए और बी के द्वारा क्रिएट किया गया। बस उसका बेनिफिट जो है सी को भी मिल रहा। सी को कितना बेनिफिट मिल रहा, 40,000 रुपया सी को भी उस गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो 40,000 रुपया सी को मिल रहा है, इससे ए और बी को लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, देखो पहले ए को मिल रहा था 40,000, अभी कितना मिला 20,000। तो ए का लॉस कितना लॉस है, ए का लॉस है 20,000 रुपया। देखो बी को पहले कितना मिल रहा था, 60,000 रुपया मिल रहा था, लेकिन अभी बी को कितना मिल रहा, 40,000 रुपया मिल रहा। तो बी को भी लॉस है, पहले 60,000 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा 40,000। तो बी को कितना लॉस हुआ, बी को भी 20,000 लॉस हुआ। और ए और बी को जो लॉस हुआ वही सी को क्या मिला, सी को प्राप्त हुआ। मतलब ए और बी का जो सेक्रीफाइस है वही सी का क्या है, गेन है। तो इसको हम एंट्री करके भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। देखिए, जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के एसेट साइड को देखते हैं। कौन साइड को देखेंगे, एसेट साइड को। असेट्स में बैलेंस शीट का जो एसेट्स है उसमें देखिए अगर गुडविल लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब पहले से अगर फर्म में गुडविल प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, है ना। व्हेन गुडविल appeared in the books, अगर गुडविल जो है पहले से बुक में अपीयर है तो हम क्या करेंगे। गुडविल अपीयर है बुक में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उस बैलेंस शीट के कौन साइड में, असेट साइड में। असेट साइड में आप देखिए कि इफ गुडविल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गुडविल, है ना। अगर गुडविल लिखा हुआ मान लीजिए एसेट साइड में 50,000 रुपया, कितना लिखा हुआ है 50,000 रुपया। तो एसेट साइड में अगर गुडविल लिखा हुआ तो सबसे पहला काम करेंगे उस गुडविल को ख़त्म करेंगे, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, गुडविल जो होता है वो एसेट्स होता है, और एसेट्स जब भी होता है तो एसेट्स डेबिट होता है ना। आप ध्यान दिए होंगे जब मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना भी एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। और अकाउंट में हम क्या बोल रहे हैं, इस गुडविल को भी क्या करना, ख़त्म करना। जब ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, जितना से डेबिट है उतना से क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अगर उतना से क्रेडिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस गुडविल को पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। बांटेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे। अब देखो पुराना गुडविल लिस्ट ख़त्म करें, पुराना गुडविल जब ख़त्म करेंगे तो उसमें न्यू पार्टनर अभी इंटर नहीं किया, न्यू पार्टनर भी बिजनेस में नहीं आया। ये गुडविल कब ख़त्म करेंगे,
नए पार्टनर को आने से पहले ही ख़त्म कर लेंगे। तो नए पार्टनर को आने से पहले अगर ख़त्म कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल यहाँ माना हुआ है, यहाँ ओल्ड पार्टनर होगा, ओल्ड पार्टनर यहाँ ए बी है, इसलिए समझाने के लिए हम आपको ए और बी लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो भी रहेगा उसका लिखाएगा नाम, और टू क्या लिखाएगा, टू लिखाएगा गुडविल, टू क्या लिखाएगा, गुडविल। देखो बैलेंस शीट के एसेट्स में कितना गुडविल दिया हुआ, 50,000। और ए बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 50,000 को, तो कितना हो जाएगा, 20,000 और 30,000। लेकिन ये एंट्री कब होगा, ये एंट्री तभी होगा जब क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल लिखा रहेगा, तब होगा। मतलब फर्म में पहले से गुडविल विद्यमान रहेगा तब होगा। अगर पहले से विद्यमान नहीं है तो ये एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए, चलिए ठीक है। तो पहले ये हो गया कि अगर एसेट्स में गुडविल दिया हुआ तो उसको ख़त्म करना। फिर आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग न्यू पार्टनर का एडमिशन लेना शुरू करते हैं। न्यू पार्टनर आता है when new partner enter in the business। जब न्यू पार्टनर आएगा, तो न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कुछ लाएगा, कुछ कैपिटल लाएगा, और क्या लाएगा, कुछ गुडविल लाएगा। तो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश होगा या बैंक होगा, कैश या बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। उसके बाद कौन, न्यू पार्टनर जो आएगा, यहाँ लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या न्यू पार्टनर का जो भी नाम है। जैसे इफ अभी एग्जांपल में समझते हैं, न्यू पार्टनर का क्या नाम है, सी नाम है, तो हम लोग लिख देंगे सी कैपिटल अकाउंट, या क्वेश्चन में जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो सी कैपिटल एग्ज्यूम कर लेते हैं कि सी पूंजी के रूप में मानते हैं, सी जो है वो कैपिटल के रूप में, सी कैपिटल के रूप में 1,50,000 रुपया लाता है। कैपिटल के रूप में कितना लाता है, 1,50,000 रुपया। तो यहाँ लिख देते हैं सी का कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। और क्या लिख देंगे, टू गुडविल, क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का भी पैसा लाएगा, क्योंकि वो जो गुडविल का पैसा लाएगा वही पैसा जो है, जो पहले से ओल्ड पार्टनर है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। तो पहले से कौन पार्टनर है, ए और बी है। ए और बी का क्षतिपूर्ति कितना होगा, तो जितना लॉस हो रहा, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा। देखो ए का पहले प्रॉफिट था 40,000, अब कितना हो गया 20,000। तो ए का लॉस कितना है 20,000, और बी का पहले प्रॉफिट था 60,000, अब कितना हो गया 40,000। बी का भी लॉस है 20,000 रुपये का। तो क्षतिपूर्ति, सी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो ए और बी के त्याग के वजह से हो रहा है, इसलिए सी को ए और बी का क्षतिपूर्ति की रकम देना होगा। तो गुडविल का कितना सी ला रहा है, 40,000। कितना ला रहा है, 40,000। ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 190। ये हो गया। अब इस गुडविल को जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा वो गुडविल बिजनेस में नहीं रहेगा। उस गुडविल को जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, उसको जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करेंगे सी के गुडविल के पैसे से। तो सी जो गुडविल का पैसा दिया है वो ए और बी को जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई करेंगे। तो लॉस की भरपाई करते हैं, तो लॉस की भरपाई कैसे करेंगे, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हेन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पुराने साझेदारों में।
तो पुराने साझेदारों में जब हम उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे? अभी गुडविल क्रेडिट है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए है और बी है, तो लिख देंगे टू ए कैपिटल, टू ए कैपिटल, और क्या लिखेंगे? टू बी कैपिटल। गुडविल का कितना पैसा है? 40,000 रुपया है। इसको ए और बी में किस अनुपात में? तो ए और बी का जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करेंगे, है ना। तो ए का कितना नुकसान है? 20,000। पहले 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 20,000 हो रहा, तो 20,000 का नुकसान हुआ ए का। अब बी को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 60,000, अब कितना हो रहा है? 40,000। तो बी को भी नुकसान हो गया 20,000 का, तो ए को भी मिलेगा 20,000, जितना लॉस हुआ उसकी भरपाई होगी, और बी को भी मिलेगा 20,000। चलिए ठीक है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक एंट्री और रह गया। ये जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये तो बिजनेस में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन पार्टनर अपने आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से गुडविल के पैसे को क्या कर सकते हैं? विथड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि गुडविल का पैसा जब निकालेगा तो जैसे अभी गुडविल बांटा है तो उसका कैपिटल इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, लेकिन गुडविल के पैसे को जब निकालेंगे तो उसका पूंजी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखते हैं व्हेन गुडविल विथड्रॉ इन द फर्म। अगर गुडविल को बिजनेस से निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए, गुडविल को बिजनेस से निकालने के दो या दो से अधिक एंट्री भी कर सकते हैं। या तो पूरा पैसा भी निकाल सकता है जितना 20,000 रुपया मिला है, या आधा पैसा भी निकाल सकता है। मानते हैं पूरा पैसा अगर विथड्रॉ करता है तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। निकालेगा तो क्या होगा? टू कैश होगा या बैंक होगा। देखो, ए का कितना है? 20। पूरा भी निकाल सकता है, या आधा भी निकाल सकता है, या उससे कम भी निकाल सकता है। इसके लिए जितना निकालेगा उसके लिए हम ये निकालने का एंट्री कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एक एंट्री और हो सकता है। एक एंट्री क्या हो सकता है, इसको हम मिटा के यहाँ समझ लेते हैं। बस लास्ट एंट्री, ये जो अभी आप देखें कि बिजनेस में सी आया और कैपिटल का 1.5 लाख और गुडविल का 40,000 रुपया लाया। एक चीज़ और हो सकता है, यह भी हो सकता है वो कैपिटल का पैसा पूरा दे दे और गुडविल का पैसा पूरा नहीं दे। तो अगर गुडविल का पूरा पैसा नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि वहाँ पे जो गुडविल का यहाँ दिया है, वहाँ गुडविल वहाँ से हट जाएगा। वो सिर्फ क्या होगा? वहाँ कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। सिर्फ कैपिटल का पैसा दिया, वो गुडविल का पैसा बोलता भाई अभी देने में सक्षम नहीं है, बाद में दे देंगे। या ये भी हो सकता है कि गुडविल का कुछ पैसा अभी बोल रहा देंगे और कुछ पैसा बाद में देंगे। जैसे मान लेते हैं कुछ पैसा दे रहा, कुछ पैसा दे रहा, तो गुडविल का तो 40,000 हो रहा था, लेकिन बोला 20,000 अभी ले लो, 20,000 अभी ले लिए, कितना हो गया? 1,70,000। तो अभी तो मेरे पास कितना आया है? 20,000 आया है। 20,000 रुपया और अभी लेना बाकी है उससे, तो लेना बाकी है तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे? कैपिटल अकाउंट से। हम ये कर देंगे नेक्स्ट एंट्री। वो पूरा पैसा तो दिया नहीं, 20,000 दिया है, 20,000 रुपया अभी और रेस्ट है, तो हम लोग लिख देंगे इसके बदले में उसके कैपिटल को, जो है सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर है, ए है, और कौन है? बी है।
उसके कैपिटल से कितना लेंगे, 20,000 तो वो लाया है, 20,000 कम लाया, तो जितना कम लाया है उतना पैसा उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे। जैसे उसका कैपिटल है 1.5 लाख रुपया, तो उसके कैपिटल से जो है रेस्ट 20,000 रुपया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ए और बी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी को बराबर लॉस है, इसलिए ए और बी में बराबर बांट देंगे। जिस रेशियो में ए और बी का सेक्रीफाइस होगा उसी रेशियो में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर अगर एक भी पैसा वो नहीं लाता है गुडविल का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बस सिर्फ वो कैपिटल लाया है 1,50,000, गुडविल का कुछ नहीं लाया, पूरा का पूरा पैसा उसके गुडविल से माइनस करेंगे। 40,000 रुपया उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे, उसका कैपिटल 1,50,000 है, 40,000 कम हो जाएगा, तो 40,000 कम कर दिए, और इस 40,000 को ए और बी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी का लॉस जो है इक्वली है, इसलिए ए और बी में पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।